हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, सुबह की शुरुआत कुछ इस प्रकार। अभी सुबह के बज रहे थे 5:15 और मैं हर रोज़ की तरह आ गई हूँ किचन में। मैं एक गृहिणी हूँ और इस पर ना मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ कि मैं एक गृहिणी हूँ और 24 घंटा मेरा वर्क होता है। अगर सोते हुए भी कोई मुझे जगा देता है कि मम्मा पानी चाहिए या फिर और भी कुछ, तो मैं तुरंत उठ करके ना उन सारे कामों को करती हूँ और इसमें मुझे कोई भी शर्मिंदगी फील नहीं होती है, बल्कि मैं अपने आप में प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि मैं सारा दिन एक्टिव रह करके काम कर सकती हूँ, बशर्ते कोई मेरी तारीफ़ करे या ना करे। तो जो लोग गृहिणी है तो अपने आप को बिल्कुल भी छोटा ना समझे। नहीं कोई तारीफ़ कर रहा, कोई बात नहीं, अपने आप में ही तारीफ़ करिए और सोचिए कि भाई हम लोग सारा दिन काम करते हैं। किसी के तारीफ़ करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं। बस अपने आप को ना कुछ इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर ना गृहिणी को लेकर के बहुत सारी बातें हुआ करती है, तो भी हमारे घर वालों को तो समझ में नहीं आता है। फिर भी उनका यही कहना रहता है कि आखिर आप लोग घर में करते ही क्या हो। खैर कोई बात नहीं, चलो किसी दिन आएगा वो दिन जिस दिन हम लोग घर का कोई भी काम नहीं करेंगे ना, उस दिन इन लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग करते क्या है। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो आज ना मेरे बच्चों का डिमांड आया था कि मम्मी आलू के पराठे खाने हैं, और जब से स्कूल खुली है तो एक बार भी मैं आलू के पराठे नहीं दी थी। बोली चलो दे देते हैं। तो मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं कभी भी रात को तैयारी करके नहीं सोती हूँ, जो भी करती हूँ ना सुबह सुबह ही करती हूँ। तो सुबह में लेट हो जाता है, इसीलिए मैं आलू के पराठे जल्दी नहीं देती हूँ। तो आज जल्दी उठ गई थी तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो आलू को बॉईल कर दी हूँ, उसके बाद फिर कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल। उसमें मैं हींग डाल दी, उसके बाद फिर सौंफ डाल दी, फिर अदरक और हरी मिर्ची को कूट करके रख ली थी उसे डाल दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, और उसके बाद फिर हल्दी डाल दूँगी, कसूरी मेथी पत्ता डाल दूँगी, और फिर लास्ट में मैं इसमें MDH का गरम मसाला डाल दूँगी। और उसके बाद भी अगर धनिया की पत्ती होती है तो मैं डालती हूँ। मैं कुछ इसी प्रकार से बनाती हूँ आलू के पराठे। और आलू डालना तो मैं बोलना तो भूल ही गई थी। हाँ, मेन आलू को डाल करके थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आलू नहीं रहेगी तो आलू का पराठा कहाँ से बनेगा। तो इसे इन सभी को ना अच्छे से फ्राई करके उसके बाद फिर मैं जा कर के पंखे के पास दे करके आ जाऊँगी। तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि ये जब तक ठंडा नहीं होगा ना तब तक फिर ये अच्छे से बनेगा नहीं, और फिर ना ये पराठे के ना अंदर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए ना इसकी जो स्टफिंग होती है, मतलब आलू के पराठे, आलू जो होता है इसे अच्छे से एकदम ठंडा हो जाने दिया जाता है, तभी जा कर के ना हमारा आलू का पराठा बहुत अच्छे से आता है। हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि आप ना स्टील के जो कढ़ाई है उसका लिंक दे दीजिएगा और कुकर का। तो डियर, मैं कई बार बताई हूँ कि मैं जो ये स्टील की कढ़ाई ली हूँ ना, ये मैं ऑफलाइन ली हूँ, और पिजन का जो मैं ली हूँ कुकर, वो मैं ऑनलाइन ली हूँ। लेकिन वो ना मेरे हस्बैंड जी के फ़ोन से मंगाई थी मैं, और मैं ना उनसे लिंक ही लेना बार बार भूल जाती हूँ। ले करके ना मैं आपको शेयर कर दूँगी। लेकिन ये कढ़ाई है, ये ऑफलाइन है, तो इसका तो लिंक नहीं मिल सकता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं जा कर के रख कर के चली आई थी पंखे के पास, और उसके बाद फिर मैं आटा लगा ली हूँ। आटा में जब भी किसी भी चीज़ के मैं पराठे बनाती हूँ ना, तो उस आटे में मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर अजवाइन डाल देती हूँ। इससे स्वाद अच्छा आता है। लेकिन रेगुलर वाला जो मैं रोटी बनाती हूँ उसमें ना तो मैं नमक डालती हूँ ना ही कुछ और डालती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना नमक डाल करके रोटियाँ बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। सो फ्रेंड, चलिए अब बच्चे दोनों जा चुके हैं, हस्बैंड जी भी जा चुके हैं, और मैं अपना जो चाय था वो ले ली हूँ। साथ ही सुबह में जो मेरा पानी होता है वो तो मैं लेती ही लेती हूँ। अच्छा हाँ, ऐसा आदत किसके किसके साथ है, ऐसी आदतें
काम करने से पहले गाने लग जाने चाहिए। ऐसी आदतें किसकी है? मुझे तो भाई बहुत ही बड़ा आदत है ये। मतलब जब तक गाने नहीं लगाती हूँ ना तब तक मेरा काम करने का मन ही नहीं होता है। और गानों को लगा करके अगर काम करती हूँ ना तो मतलब कब काम हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और इस तरीके से ना काम करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद लगता है। और काम भी बहुत आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होती है। क्योंकि अकेले रहती हूँ ना इस वक्त, अब करीब 5-6 घंटे मैं ना एकदम अकेले ही रहूँगी। 1 बजे 1:30 बजे हस्बैंड जी आते हैं तब जा कर के लगता है घर में कोई है, नहीं तो तब तक ना अकेले ही रहते हैं। तो इसीलिए ना मैं क्या करती हूँ, गाने लगा दिया करती हूँ। उसके बाद फिर जब तक घर का काम हो रहा है तब तक तो भाई गाने बजते ही बजते हैं। तो बस जब गाने बज रहे हैं और साथ के साथ मेरा काम भी हो रहा है। हमारी कुछ फ्रेंड कल के व्लॉग में बहुत सारी फ्रेंड लोग कमेंट कर रही थी कि दीदी फिर से स्टार्ट कीजिए ना, इस बार हम लोग करेंगे। पिछले बार हमारा छूट गया था, नहीं हो पाया था, इस बार करेंगे, कैसे आदत लगाएं। तो इन सारी चीज़ों का मैं डिटेल से वीडियोस बना करके आप सभी को शेयर की हूँ कि 32 बार की आदत कैसे लगानी है, कैसे क्या करना है। मेरे ख्याल से आप लोग उन सारी वीडियोस को ना, व्लॉग्स को नहीं देखते हैं, तब भी आप लोग बोलते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए देखिए 32 बार की आदत लगाने के लिए सबसे मेन यही होता है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं 32 बार वाली वीडियोस ज़रूर देखें, तभी जा कर के आपको याद रहेगा। वरना क्या होता है ना कि हम लोग ना बहुत देर तक भूखे रहते हैं, सारा काम करते रहते हैं और बहुत तेज़ भूख लग जाती है। और उस वक्त च्यू करके खाना इतना आसान नहीं होता है, लगता है कि बस खा ले, खाना खा ले, जितना जल्दी जल्दी हो जाए उतना जल्दी जल्दी खा ले। मेरे ख्याल से आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए ना जब भी खाना खाने बैठे आप वैसे वीडियोस लगा देंगे ना तो आप जो है फास्ट ईटिंग नहीं करेंगे, स्लो ईटिंग ही करेंगे। खैर चलिए, आज हम लोग ना आद्रा मना रहे हैं। शायद जो लोग बिहार से होंगे वो लोग को मालूम होगा कि आद्रा क्या होता है। मैं इतने साल से यहाँ पर थी ना, कभी भी इन लोगों को नहीं बताई थी, लेकिन इस साल मैं अपने हस्बैंड से शेयर की कि हमारे घर में ना इस तरीके से कुछ होता है। आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मेरी लव मैरिज है। हस्बैंड जी लोग बंगाली हैं और मैं बिहारी हूँ। तो इन लोगों में क्या होता है ना, अमावती होता है, आम दूध खाया जाता है। लेकिन हमारे मायके में क्या होता है ना कि अभी आद्रा मनाया जाता है, जिसमें कि खीर पूड़ी, दाल वाला पूड़ी हुआ, खीर हुआ, आम हुआ और सब्जी जो आपका मन हो, पटल आलू। खैर बिहार में तो ज़्यादा करके पटल आलू ही बनते हैं, तो वो बना लिए, या फिर आलू दम, जो भी मन हुआ वो बना लिया करते हैं। तो हस्बैंड जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूड़ी खाने के लिए तो मेरे घर में कभी भी कोई भी मना नहीं करता है। मैं बोली चलो ठीक है। पूरे 17 साल बाद मैं बना रही थी ऐसा। मुझे तो याद भी नहीं था कि चने की दाल कैसे बनती है, सॉरी चने की मतलब पूड़ियाँ कैसे बनती है, मैं बिल्कुल भूल गई थी। लेकिन फिर भी अब खाना बनाती हूँ तो इतना तो आइडिया है ही कि उसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेरा फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ आलू की। ये 2-3 दिन पहले भी मैं बनाई थी तो हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बोले ना कि सेम उसी तरीके से ना आलू की सब्ज़ी बनाना, बिल्कुल सिंपल वाली। तो बस मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल डाल दी, हींग डाली, सौंफ डाल दी, सूखी मिर्ची डाल दी, तेज़पत्ता डाल दी। उसके बाद फिर टमाटर डाल दी हूँ, टमाटर पक जाएगा उसके बाद फिर अदरक और हरी मिर्ची का जो मैं कूट कर रखी थी पेस्ट बना करके उसे डाल दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद फिर बेसिक से थोड़े थोड़े से मसाले, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से मसाले जाते हैं। और मतलब मैं क्या बोलूँ, खुशबू इतनी अच्छी आती है, साथ के साथ ये बनकर भी बहुत स्वादिष्ट तैयार होता है। हमें तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम लोग तो बनाते हैं। तो यहाँ पर बेसिक मसाले डाल दे रहे हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, उसके बाद फिर हल्दी पाउडर। इन सभी को डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर ली। उसके बाद फिर आलू को ना इस तरीके से चूर करके डाल देंगे। चूरा हुआ आलू का जो स्वाद होता है ना वो अलग होता है। और कटा हुआ आलू जो होता है, आप बहुत सारे लोग ना बॉईल करके भी आलू को कट कर देते हैं तो वो स्वाद अलग हो जाता है। लेकिन चूर के बनाइएगा ना उसका स्वाद इतना अच्छा आता है कि मैं क्या बोलूँ। इसे ना मसालों के साथ ना बस मैं 5 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर दी थी, ताकि मसाले भी मेरे फ्राई हो जाए
और आलू भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। आलू थोड़ा फ्राई हो जाता है ना तो फिर बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। जैसे ही सारे कुछ फ्राई हो गए थे, मैं इसमें डाल देती हूँ आवश्यकता अनुसार पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना होता है क्योंकि बस 1-2 उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद ही ये सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो बस जितना मुझे ग्रेवी चाहिए था उतना ही मैं यहाँ पर रखी हूँ, बस थोड़ा सा उबलेगा ना उसके बाद हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर मैं चना भी बॉईल करके रख ली थी। अब इसे क्या करेंगे ना, सिलवट्टे पर पीस लेंगे। सिलवट्टे पर पीस करके बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस मैं बैठ गई हूँ इसे सिलवट्टे पर पीसने के लिए। और उधर मेरी सब्ज़ी बन गई थी। लास्ट में मैं उसमें ना MDH मसाला डाल करके निकाल ली थी। और यहाँ पर मैं अब जो मैं चना दाल का जो मसाला है उसे बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तेल डाली, हींग डाली, ज़ीरा डाल दी और लहसुन और अदरक का पेस्ट था उसे मैं डाल दी हूँ। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया, उसके बाद फिर काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर और हल्दी, बस इतना ही डाल करके दाल को ना अच्छे से मैं भूज लूँगी ताकि इसमें जो भी पानी है थोड़ा बहुत वो अच्छे से निकल जाए, ताकि मेरी जो पूड़ियाँ हैं अच्छे से फूले और बिल्कुल भी चिपचिपा सा ना बने। बस इसमें नमक ना मैं जब दाल को बॉईल कर रही थी ना उसी वक्त डाल दी थी, तो इसीलिए अभी मैं आपको नहीं दिखाई हूँ। तो आ जाइए, चलिए बनाते हैं। पूरे 17 साल बाद मैं बना रही थी दाल का मतलब पूड़ी तो मैं बहुत बनाती हूँ मेरे घर में। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी मेरे घर में पूड़ियाँ बनती है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे बताने में ख़राब लगता है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी दुख में भी पूड़ी खाना है, सुख में भी पूड़ी खाना है। मतलब उनको ना पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही मेरे बच्चों को भी ऐसे ही पूड़ियाँ बहुत पसंद हो जाती है। तो भैया मेरे घर में तो पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो बस यहाँ पर चलिए फटाफट से बना लेते हैं पूड़ियाँ और उसके बाद फिर आप सभी को परोस कर दिखाते हैं कि आद्रा स्पेशल जो मेरी थाली है कैसी बनकर तैयार हुई है। और जिन्हें भी देख करके भूख लग जाए तो आप लोग आ सकते हैं। आप सभी का वेलकम है हमारे घर में गर्मा गर्म आद्रा स्पेशल खाना खाने के लिए। तो भैया आ जाइए जिन्हें भी खाना है। तो चलिए अब फटाफट से इसे बेल लेते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।